कोलकाता में पहला सेमीफाइनल धमाकेदार अंदाज में न्यूजीलैंड ने जीता और ऐसा जीता कि इतिहास रच दिया। जी, पहली बार T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी है न्यूजीलैंड, वो भी छठे मौके पर। 5 बार वो हारे थे। हाँ, अगर इसको आप नॉकआउट में तब्दील कर दीजिए, वर्ल्ड कप में ओडीआई को अगर ले आइए, तो अब तक साउथ अफ्रीका नॉकआउट में न्यूजीलैंड को नहीं हरा पाया है। हम कर रहे हैं इसी का रिव्यू। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं संजय बांगर। वेलकम बैक संजय सर। थैंक यू। संजय भाई, इस मुकाबले की अगर बात करें तो एक तगड़ी जीत, धमाकेदार जीत, 9 विकेट से कई रिकॉर्ड की जड़ियां तोड़ी न्यूजीलैंड ने और पहुंच गई फाइनल। सिर्फ दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है न्यूजीलैंड। गजब का क्रिकेट खेला ओवरऑल। अगर आप देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें उनके हक में भी गई। टॉस जीते, गेंदबाजी करी, गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुई। पहले दूसरे ओवर में 2 विकेट्स मिल गए और उसके बाद लगातार अच्छी गेंदबाजी होती रही। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ नीशम को हटा दें जो थोड़े से महंगे साबित हुए, मगर अन्य जो गेंदबाजों ने कोई ख़राब बॉल डाला नहीं, तो फिर वो पारी निकल ही नहीं पाया आगे की तरफ, विकेट्स गिरते गए। सो एक कन्विंसिंग विन। हाँ, ये ज़रूर लगेगा कि बल्लेबाजों ने एक तरफा मैच कर दिया, मगर सेटिंग जो कर दी थी वो गेंदबाजों ने कर दी थी पहले। सर, उस पर डिटेल में हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि दर्शक ये सोच रहे होंगे कि 2 तरीके का मैच दिखा। एक तरफ बड़े आराम से रन बनता चला गया, विकेट गिरती चली गई, दूसरे तरफ जब फिन एलन आते हैं, विस्फोटक पारी, 33 बॉल पर शतक, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में नॉकआउट में पहले बल्लेबाज शतक लगाने वाले, और वर्ल्ड कप में फास्टेस्ट सेंचुरी। जी हाँ, और मैं बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूँ उनके ऐसे बल्लेबाजी के खेलने के ढंग से, क्योंकि जब मैं आरसीबी का कोच था तो हमारी टीम में थे ये। करेक्ट। और उनको खेलने का मौका मिला नहीं, क्योंकि फाफ डुप्लेसी ऊपर बल्लेबाजी करते थे और मैक्सवेल बीच में करते थे। मगर ये बैकअप खिलाड़ी के तौर पे थे और इतनी तेज़ी से ये बॉल को मारते, तो सामने से बॉल फेंकते वक्त डर लगता था। तो ऐसे 2-3 खिलाड़ी है जो मतलब मेरे सर के आसपास से गेंदें गई है। तो एक तो मिलर है, क्रिस गेल है, और फिर ये तीसरे ये बंदे हैं, फिन एलन। तो बहुत खुशी हुई उनके लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनती खिलाड़ी और लंबे समय से ये ऐसा करने की मतलब अंदेश दे रहे थे, मगर आज एक तूफान भर के टूट पड़े हैं साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों पर। सर, अंपायर को तो हम देखते हैं कई बार वो प्रोटेक्शन के साथ खड़े रहते हैं हाथ में। नेट्स में भी ऐसा लगता है कि इनके लिए हेलमेट लगा के खड़े होते होंगे बॉलर्स। हेलमेट तो नहीं, मगर कैसा है कि हम वो मिट पहनते हैं, हाथ में मिट रखना पड़ता है जी। तो मिट से थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, तब बॉल मतलब आप बचा सकते हैं। बट कुछ कुछ गेंदें हाथ आने से पहले ही आपके सर के इधर इर्द गिर्द से निकल जाती थी। बट वो थोड़ा सा अंदाजा होता है तो मैनेज कर लेते हैं। मजा आएगा आईपीएल में इनको देखने के लिए, जब ये कोलकाता के लिए खेलेंगे और अपने जोड़ीदार के साथ खेलेंगे, साइफर्ट के साथ। और साइफर्ट की अगर हम बात करें, इन दोनों की साझेदारी आप देखिए, दूसरी शतकीय साझेदारी इस वर्ल्ड कप में, और किसी भी T20I टूर्नामेंट की बात करें तो 463 रन एक एडिशन में बनाकर इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। जी, और ये ताकत है, क्योंकि लंबे समय तक मार्टिन गप्टिल वहाँ पर बल्लेबाजी करते थे, और फिर कभी हमने यहाँ पर केन विलियमसन को भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए देखा, डेविन कॉनवे को बैटिंग करते हुए देखा, रचिन रविंद्र को देखा, मगर इनको थोड़ा सा मौका मिला है, काफ़ी इंतज़ार के बाद मिला है। टिम साइफर्ट अभी 31-32 साल के है, फिन एलन न्यूजीलैंड टीम के इर्द गिर्द काफ़ी समय से है। जब तक मार्टिन गप्टिल थे तो इनको मौका नहीं मिल रहा था, तो इनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। सारे जाके इन्होंने कई सारे T20 लीग्स में अच्छा प्रदर्शन किया, तभी जाके इतना गजब का प्रदर्शन अब निकल के आ रहा है। तो लंबा इंतज़ार, अच्छा अनुभव, बेहतरीन स्किल सेट, और एक ऐसे टीम में जब आप खेल रहे जो सही दिशा में प्लानिंग और पर्पस के साथ चलती है, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। और आपने जो शुरू में कहा था उसको थोड़ा सा कुरेदते हैं। आपने एक टॉस की भी बात थोड़ी सी कही थी शुरुआत में। क्या ये टॉस हारना साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा कारण बन गया? इसलिए संजय भाई, क्योंकि हमने देखा जब ड्यू आती है, जब 13वें-14वें ओवर के बाद पहली पारी के ड्यू आई, वहां से रन भी तेज बनने लगा, और दूसरी पारी में तो ऐसा लगा ड्यू की वजह से गेंदबाज सही से गेंद नहीं पकड़ पाए। ये हमारा ऐसा सोचना है या सच में ऐसा हो रहा था वहां पे? नहीं, पूरी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि देखिए ड्यू ने मैच या टॉस ने मैच एक तरफा कर दिया। यदि साउथ अफ्रीका 220 बनाता और ये इसी तरह की पारी खेलते, तो 13 ओवर में मैच खत्म हुए तो 7 ओवर बाकी रहते अभी भी करेक्ट। बल्लेबाजी करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर मैच फंस गया। पहले 2 विकेट जहाँ पर एक ही ओवर में चले गए, उसके बाद
15, 16, 17 डॉट बाउंड्री कंसीड किए बिना ऐसे 3-4 फेजेस आए गेम में जहां पर बाउंड्री आ ही नहीं रही थी, और बाउंड्री आती नहीं है T20 क्रिकेट में तो फिर बल्लेबाज कुछ बनाने की कोशिश करता है, उसमें आउट हो जाते हैं। तो उस तरह का प्रदर्शन रहा। तो मैं तो वो कहूँगा कि गेंदबाजों ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करी। ऐसा नहीं कि गेंद कोई टप्पा खा के बहुत ही ज़्यादा घुमा है या कुछ बहुत ही ज़्यादा फंस के आया। फर्ग्यूसन की अगर हम बात करें, क्या बॉलिंग किया उसने आज, तेज तर्रार, इतनी रफ्तार भरी गेंदबाजी, 4 ओवर में 29 रन, उसमें भी 29 रन में से 15 रन तो मुझे लगता है आखिरी ओवर में आए। तो ओवरऑल गेंदबाजी बहुत ही शानदार रही। और फिर आके जब ऐसी साझेदारी आपके खिलाफ खेली जाती है तो फिर 170 175 का स्कोर भी जो फाइटिंग टोटल माना जाता है वो भी कम लगता है। तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ही गजब का देखने को मिला न्यूजीलैंड की तरफ से। आपने बल्लेबाजी की बात कही है साउथ अफ्रीका की, तो क्या वो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखी उनके बल्लेबाजी में? वो भी तब जब दो कैच छूटे, एक बार मार्करम को जीवनदान मिला, एक बार मिलर को जीवनदान मिला, और दोनों ने उस जीवनदान का फायदा उठाया नहीं, तुरंत ही दोनों आउट हो गए। और कई शॉट ऐसे लगे संजय भाई कि शायद थोड़े जल्दी में ये टीम दिख रही थी आज। आप ये कह सकते, देखिए पहले 2 बल्लेबाज तो चांस लेके खेलते हैं। रायन रिकल्टन, अभी उनको पूरा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, 30 रन से ऊपर ज़्यादा उन्होंने शायद स्कोर बनाया नहीं। आज मैं सबसे अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहूँगा तो डेविड मिलर की तरफ से रहूँगा, क्योंकि डेविड मिलर पहला बॉल आया, ऊपर से मारा, वो लॉन्ग ऑफ के फील्डर के सामने जाके गिरा, दोबारा से मारा, ग्लेन फिलिप्स के हाथों से कैच छूट गया, और फिर 6 बॉल में आप तीसरा भी उठा देते हो और आउट हो जाते हो, तो फिर उससे आई थिंक बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी साउथ अफ्रीका को, नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहे थे। तो यदि वो थोड़ा सा खेल जाते तो साउथ अफ्रीका वो पहले 2 झटके से तो संभल गई थी थोड़ी हद तक, जहाँ पर ब्रेविस और माकरम ने बल्लेबाजी करी, बट मिलर के जाने से तो फिर वो वापस आ ही नहीं पाए मैच में। तो सबसे ज़्यादा आई थिंक बल्लेबाजों में किसी ने लेट डाउन किया आज के मैच में, मैं कहूँगा डेविड मिलर। बिल्कुल। और थोड़ी सी कि आपको कैप्टनसी में भी चूक लगी, मैं वो भी इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने ये शुरू में देखा कि जब न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थी उन्होंने मैकोंकी को लगाया, रचिन रविंद्र को गेंदबाजी दी, पर केशव महाराज को आप पावर प्ले के बाद लेकर आते हैं, जबकि 2 राइट हैंडेड साइफर्ट और फिन एलन थे। क्या वहां पर नई गेंद दी जा सकती थी? देखिए मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि यैनसन आपके पास है, या आपके पास एंगीडी है जो नई बॉल से लगातार विकेट्स लेते आ रहे हैं, और फिर रबाड़ा भी है, हालांकि उनका फॉर्म इतना गजब का नहीं है, बट नई बॉल ने विकेट्स दिलाई है। और फिर जब ऐसा रूप देखने को मिलता है सामने की तरफ, तो फिर कप्तान भी सोचता है कि यार मैं स्पिनर को दूं या नहीं दूं, क्योंकि जब 40 रन चले जाते हैं आपके 2 ओवर में या 3 ओवर में, तो आप सोचते कि अगर बड़ा ओवर चला गया तो फिर 170 का जो टारगेट है वो फिर बहुत ही छोटा लगने लगता है। तो मुझे भी नहीं लगता है कि माकरम ने भी ये उम्मीद लगाई थी कि 6 ओवर होते होते 80 रन बन जाएंगे, 80 से ऊपर रन बन जाएंगे। आई डोंट, मतलब ब्लेम नहीं, मतलब मैं नहीं सोचता कि कप्तानी में कोई कमी थी। आपको श्रेय पूरे तरह से देना होगा इन दोनों खिलाड़ियों को, जिन्होंने आके मैच बिल्कुल ही एक तरफा कर दिया। संजय भाई बिल्कुल। अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, आपने कही उनकी काफी श्रेय उनको हमको देना होगा। जिस तरीके की टीम है, श्रीलंका में जैसा खेल रही थी, लग रहे थे कि फंसे फंसे खेल रहे हैं, वैसा दिख नहीं रहा था जो न्यूजीलैंड को हमने भारत में देखा था। वापस भारत लौटते हैं, वैसे ही क्रिकेट। अब अहमदाबाद में फाइनल खेलना है, वहां की पिच अगर काली मिट्टी की होती है तो आपके पास वैसे स्पिनर है, लाल मिट्टी पर मुकाबला होता है तो आपके पास पेसर है। तो वेल बैलेंस साइड जो अहमदाबाद में भी एडवांटेज रख सकती है। ज़रूर रख सकती है, और क्योंकि जब जब ये लोग भारत के खिलाफ आकर खेले तो मतलब फाइट देके चले गए। मतलब T20 क्रिकेट में हारे, मगर वनडे क्रिकेट में हाल ही में हराया है, टेस्ट सीरीज में हराया है। स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं, और स्पिन खेलने की जो काबिलियत है इनके कई सारे खिलाड़ियों में। और वहाँ पर तो देखिए डैरिल मिचेल का नाम मैं लेना चाहूँगा। उनका बल्ला तो अब तक बोला नहीं है, क्या वो आकर दोबारा से उनको प्रमोट किया जाएगा नंबर 4 पे अगर आते हैं, और ग्लेन फिलिप्स और जो चैपमैन है और जो निचले क्रम के बल्लेबाज है एक और क्रम नीचे चले जाते, तो फिर मिचेल के रन भी ड्यू है। ओवरऑल मैं समझता हूँ गेंदबाजी थोड़ी सी अभी भी आप टारगेट कर सकते हैं, मगर बल्लेबाजी काफ़ी सुदृढ़ नज़र आती है, और भारतीय परिस्थितियों में खेलने का इनको काफ़ी सारा अनुभव भी है।
चलिए तो देखते हैं कौन इनके सामने फाइनल में होता है, भारत या फिर इंग्लैंड। और जो भी टीम होगी, मुकाबला बड़ा तगड़ा होने की उम्मीद रहेगी। संजय सर, आप आए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शुक्रिया आपका भी। इसी तरीके से आप देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, और अपनी राय जरूर दीजिए। आपको क्या लगता है, ये फाइनल मुकाबला भारत न्यूजीलैंड या इंग्लैंड न्यूजीलैंड, कौन है भारी, जरूर बताइए।